आज है और शनि लगभग दिसंबर के अंत तक 51 पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की वो समापन हो जाएगा। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, फरवरी 2023 में 251 कुंडीय यज्ञ का एक आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग आप सबके सहयोग से। और जो परिकल्पना हमने की थी कि 11 मोक्ष धाम जो सरकार से हमने गोद ले लिए थे, और आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, सभी मीडिया हाउसेज ने बड़ी प्रमुखता से उस खबर को छापा, जन जन तक पहुंचाया। पहला कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है D2 बाईपास पे कमरा बनने का, जिसमें हमने गोमे भवन नाम दिया है, उसका शिलान्यास हो चुका है और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। और ऐसे ही 11 मोक्ष धामों पर ये गोमे भवन बनने का कार्य होना है और शनि कार्य आगे बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था राही मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया और ये चरितार्थ हो रहा है गोमे परिवार के साथ। और छोटे से रूप में ईश्वरीय कृपा से जो विचार आया वो पल्लवित होना शुरू हुआ और आज देखते देखते और 31 यज्ञ तो हम कर चुके हैं, 51 भी करेंगे। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, इस प्रकार का यज्ञ होने जा रहा है जैसा यज्ञ विश्व में आज तक नहीं हुआ। वो क्या है, वो अभी सस्पेंस है। और जो बीड़ा हमने उठा लिया कि मोक्ष धामों का जीर्णोद्धार करना है और उन्हें इतना सक्षम और इतना सुंदर बना देना है कि आदमी केवल अंत समय में नहीं जाए। भारत में ऐसे कई जगह मोक्ष धाम है जहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते आते हैं। जयपुर में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, पर जयपुर तो कहते हैं कि पिंक सिटी है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मन का एक भाव है कि हम सब मिलकर के उन मोक्ष धामों को भी ऐसा बना दें कि आदमी सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते जाए। ऐसा मेरा विचार है और मुझे अपेक्षा है आप सबका सहयोग और साथ मिलेगा। ज्यादा वक्त न लेते हुए और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जैसा सहयोग और जैसा साथ आप लोगों का मिला, आने वाले समय में भी यही साथ मिलता रहे और हम सब मिलकर के एक ऐसे समाज की जो हमने परिकल्पना की है उसको पूरा करने में हम सब साथ दें, जो आने वाले समय की समाज की धारा परिवर्तन का काम करेगा। मैं अपनी बात पर यही विराम दूंगा। संयोजक सीताराम जी का नाम भी वैज्ञानिक नाम है। तो आर्य समाज करता है, वास्तव में भगवान कृष्ण का तो सच्चा काम है, वास्तविक काम है, वैज्ञानिक काम है, वो आर्य समाज कर रहा है। तो ये अपना एक यज्ञ का महत्व है और यज्ञ का अब हम वैज्ञानिक महत्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारे को जैसे पर्यावरण का काम मिला तो मैंने कहा भाई ये सच्ची भगवान की सेवा है। भगवान यानी तो फिर विज्ञान में चले जाओ, है यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, आ यानी अग्नि, न यानी नीर। 5 अक्षरों से मिलकर के भगवान नाम का शब्द बना है और इसकी पूजा, पू यानी पूरी, जा यानी जान। तो हम वृक्षों के लिए काम कर रहे हैं वैज्ञानिक रूप से, वृक्षों के लिए नहीं काम कर रहे तो वृक्ष बचेंगे कैसे? तो इसके लिए सीताराम जी बहुत ही श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं गौकाष्ठ के द्वारा, क्योंकि 5 करोड़ पेड़ रोजाना कट रहे हैं केवल मात्र दाह संस्कार करने के लिए। अब हम दाह संस्कार हमने प्रारंभ किया गौकाष्ठ से। धन्यवाद। माननीय अशोक कुमार साहब, गौमे परिवार के निदेशक भाई सीताराम जी गुप्ता और बहुत ही विद्वान हमारे भाई जो पत्रकार भी है, लिखते भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है। और विवेकानंद जी की जोड़ी जो है सीताराम जी के साथ, ये तो भगवान ने बनाई है। बहुत विद्वान है भाई विवेकानंद जी और यहाँ पर बैठे हुए गौमे परिवार के साथ सभी जुड़े हुए बुजुर्ग। हमारे बीच में कुछ आर्य समाज में जो लोग रेगुलर आते हैं आर्य समाज के हवन में, आज
आज जो आए तो उन्होंने देखा कि हवन हो चुका था। मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हवन होता है, हम रोज हवन में बैठते हैं, बोलते कि यज्ञ है, पूजा तुम करते हैं, और हवन के बाद जो यज्ञ, मैंने अशोक के भाई साहब से हमने हवन के बारे में सुना, ये शायद मैंने कभी पहले नहीं सुना किसी। हवन की क्या इंपॉर्टेंस है, अपन हवन करके चले जाते, ये तो अपन को मालूम है कि हवन के बहुत सारे फायदे हैं, देव पूजा है, दान है, संगीकरण है, हवन के इतने फायदे हैं। बस उतने विस्तार से मैंने अशोकी भाई साहब ने यज्ञ के बारे में बताया कि जैसे भगवान कृष्ण ने तो गीता में इतना कहा हुआ है कि बिना यज्ञ के जो भोजन करते हैं वो पशु करते हैं, इंसान नहीं करते। तो जितना हम प्रदूषण और प्रदूषण करते हैं उसको सुधारने का, उसको शुद्ध करने का, साफ करने का माध्यम ये है। विज्ञापन से पहले और कहते हैं ना कि कोई भी भवन अगर बनता है, चाहे वो गोमय भवन ही बन रहा है, भवन के कंगूरे से ज्यादा महत्व उसकी नींव का होता है। और नींव का पत्थर वो होता है जिसके बिना भवन संभव नहीं है, हालांकि वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही नींव के पत्थर के रूप में गोमय परिवार की टीम के और कुछ साथी हैं जिन्होंने शुरुआत से इसमें कदम से कदम मिला करके साथ दिया। मैं बारी बारी से आप सबको आमंत्रित करूंगा और अतिथि गण से आपसे निवेदन है कि उन्हें, उनके सम्मान के बिना ये सम्मान समारोह अधूरा होगा। मैं